भगवान से तुम मांगते हो, उसी भगवान से मैं मांग रहा हूं। उसी भगवान के लिए तुम्हारा समय, तुम्हारा साथ, तुम्हारा सहयोग। बोले क्या सहयोग चाहते हो? बोले जो तुम दे सकते हो। पत्रकार हो तो छाप दो, जज हो तो निर्णय दे दो, सत्य में कह, अन्याय नहीं। सत्य चाहिए, सत्य बताऊं, सतयुग से मथुरा हमारी है। सतयुग से, सतयुग से मथुरा हमारी है। मधुकेटव, मधुकेटव उनका निवास है मथुरा में। सतयुग में, त्रेता युग में, त्रेता युग में भगवान श्री राम के लघु भ्राता शत्रुघ्न लवणासुर का वध करते हैं। कहां? मथुरा में। कहां? मथुरा में। लवणासुर कौन है? शत्रुघ्न कौन है? मथुरा में। द्वापर युग में कथितो वंश विस्तारो भवता सौम्य सूर्यो, वो कृष्ण अवतार उस कारागार में हुआ। कब? द्वापर युग के अंत में, मतलब अब से 5,500 वर्ष पूर्व। सतयुग में मथुरा हमारा, त्रेता में मथुरा हमारा, द्वापर युग में मथुरा हमारा, तो कलयुग में तुम्हारा कैसे हो गया? कैसे हो गया? आज भी लोग जाके मथुरा में, सनातनी जाके कृष्ण भूमि को प्रणाम करते हैं। बोलो हां या ना? करते हैं? तो फिर तुम्हारा तो है ही नहीं। और जब तुम्हारा एक भी किसी नाम हो, मथुरा नाम कहीं भी हो, तो बताओ तुम्हारे यहां। तो जब तुम्हारे साथ सत्य है, हमारे साथ सत्य है, तो हम यही निवेदन करेंगे कि अगर आप वकील हो, जज हो, तो हमारे सत्य का न्याय करो, हमारा साथ दो। तुम अगर प्रशासन में हो तो हमारा साथ दो, तुम बिजनेसमैन हो तो हमारा साथ दो, और तुम हम जैसे आम नागरिक हो तो हमारे साथ खड़े हो के हमारा साथ दो। तुम्हारा साथ 1 और 1 11 होगा, और 1 और 1 11 जब होगा, ठाकुर जी को अपने स्थान में बैठने में जल्दी होगी, और ठाकुर जी अपने स्थान पर विराजमान होंगे। और सुनो, तुम चाहे जो भी हो, मेरी बात का तुम्हें अगर समर्थन ना भी करना हो ना, तो अकेले में बैठ के सोचना कि मैं गलत क्या कह रहा हूं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो जरूर मेरे लिए गलत बोलना। तो हमारे गले पर तलवार रखकर हमसे झूठ बुलवाना चाहते हो, वो हम नहीं बोलेंगे। हमारे पूर्वज भी अपना बलिदान दे चुके हैं, हमसे भी ले लो, ले लो हमसे बलिदान, हम दे देंगे। लेकिन मेरा कृष्ण मुझे दे दो, मेरे कृष्ण का वो जन्म स्थान मुझे दे दो। वो तो मुझे एनी हाउ चाहिए ही चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। शेष जीवन अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। अब कृष्ण के हवाले है। मैं तो जो चाहे कन्हैया करे। महाभारत के युद्ध का प्रसंग चर्चा करें। महाभारत में भगवान श्री श्याम सुंदर शांति दूत बनकर जाते हैं। किसके? पांडवों के। जिस समय 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास जब समाप्त होता है, तो दुर्योधन की मनसा नहीं है पांडवों को कुछ देने की, कोई भी मनसा नहीं। वो नहीं चाहता कि पांडवों को कुछ दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, वो नहीं चाहता। तो भगवान शांति दूत बनकर गए, और भगवान जब शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन को भगवान ने समझाया। दुर्योधन से कहा कि तुम आधा राज्य नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, 5 नगर दे दो,
बोले नहीं दूंगा। 5 गांव दे दो, बोले नहीं दूंगा। 5 महल दे दो, बोले वो भी नहीं दूंगा। 5 झोंपड़ी दे दो, वो भी नहीं दूंगा। दिल्ली वालों ने हमें 5 झोंपड़ी दे दी हैं फिलहाल, और 5 झोंपड़ियों में बैठे हम। हालांकि गेट तो हमने बड़ा महलों जैसा बनवाया था। देख रहे हो हमारे कार्यकर्ताओं ने कितना बढ़िया भव्य दिव्य गेट बनाया था, पर बोले नहीं नहीं नहीं, महल नहीं बनने देंगे, झोंपड़ी में रहो। तो भी झोंपड़ी में हम, तुसी इत्थे बैठे ने, ये इत्थे बैठे ने, और असी इत्थे बैठे ने 3 झोंपड़ी, ये इत्थे बैठे ने 4, ये इत्थे बैठे ने 5 झोंपड़ी मैनू मिली हैं इत्थे दिल्ली च आके। तो आडा रब भला करे, की कर सकते हैं। चेहरे पे हंसी दिल में गम रखते हैं, चेहरे पे हंसी दिल में गम रखते हैं। जिसे तुम छोड़ देते हो उसे हम रखते हैं। तुम जिसे छोड़े बैठे हो ना, उसे हम पकड़े बैठे हैं। कृष्ण को छोड़कर कोई सुखी नहीं हुआ, कृष्ण को पकड़ने वाला ही सुखी हुआ है। मुझे तुलसीदास जी महाराज की बात याद आ रही है। अकबर ने दिल्ली बुलाया, तुलसीदास जी बोले हमें क्या मतलब। बोले नहीं नहीं, यहां बुलाया था, यहां आगरा में। बोले हमें क्या मतलब, हम नहीं जाते। जबरदस्ती पकड़वा के बुलवा लिया, बंद कर दिया कारागार में। तो शासन है, अकबर तो अकबर, उसे सब खौफ खाते थे, पर तुलसीदास भगवान के भक्त कहां खाते। हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास जी महाराज ने जेल में करी। 40 दिन रहे जेल में। कितने दिन? जोर से बोलो। कहां? और ठाकुर जी का जन्म कहां हुआ? व्यक्ति जब जेल में जाता है तो बदनामी होती है, होती है। ठाकुर जी ने कहा इसी कलंक को मिटा देते हैं। अब भगवान आए थे अपने उद्देश्य में सफल होने के लिए। भगवान का उद्देश्य क्या था? धर्म की स्थापना। अब धर्म की स्थापना अगर कोई भी उद्देश्य लेके आओगे तो या तो उसमें सफल होगे या उसमें असफल होगे। सफल हुए तो लोग तुम्हारी जय जयकार करेंगे, असफल हुए तो शासन प्रशासन तुम्हें जेल में डाल देगा। भगवान बोले अगर सफल होने के चांस 99% है, पर 1% ये भी सोच लो अगर असफल हुए तो, बोले ये तो लोग फिर समाज के लोग जेल में डालेंगे, तो क्या करें? बोले एक काम करो, जन्म इस जेल को ही जन्म स्थान बना देते हैं। अब कोई कहेगा अभी कि कहाँ गए? बोले जन्म स्थान में। तो जन्म स्थान तो सबसे प्रिय है, कहीं भेज भी जाना भी पड़ा तो जेल में गए काय को? बोले कि तो हमारा जन्म स्थान है, इसमें क्या बदनामी। और जन्म स्थान तो सबको प्रिय होता है। जननी जन्म भूमस्य स्वर्गादपि करियसि। तो भगवान ने जन्म स्थान ही कारागार को बना दिया। वैसे ही सनातनियों सुन लो, हम और आप जिस लक्ष्य के लिए बैठे हैं, 2 ही काम होंगे। 99% ये चांस है कि हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे। 99% ये चांस है कि हम इसमें सफल होंगे, कि कृष्ण जन्म भूमि का निर्माण होगा। 1% अगर असफल हुए तो क्या होगा? शासन प्रशासन हमें जेल में डाल देगा। तो भी शर्म की कोई बात नहीं। बोले क्यों? बोले उसी जेल के लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं। कन्हैया का जन्म स्थान कहां है? कहां है? कहां है? जेल में ना। तो उसी कारागार से तो वो ठाकुर जी को लाना है। तो अगर जेल जाना भी पड़ा इस उद्देश्य के लिए तो भी शर्मिंदगी की क्या बात है? कॉलर उठा के कहेंगे क्या? सीना तान के कहेंगे क्या? बोले हम अपने कन्हैया के जन्म स्थान जा रहे हैं। जा रहे हैं जेल, क्योंकि अपना है कृष्ण से मेल। अपना कृष्ण से मेल है। बोले तो बोले कृष्ण भूमि का दर्शन करने जा रहे हैं। तो गर्व से कहो हम हिंदू है, गर्व से कहो हम सनातनी है, गर्व से कहो हम कन्हैया के परम भक्त हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा।
तो बात समझ में आ गई? ठीक है, तो उद्देश्य हमारा सफल होगा, ये कंफर्म है। ये तो हाँ, भगवान श्री कृष्ण को 5 गांव नहीं दिए, 5 घर भी नहीं दिए, 5 झोंपड़ी भी नहीं दी। और यही बात हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कही है, सदन में कही है। हम ऐसा वक्तव्य नहीं बोल रहे हैं, हम सदन का वक्तव्य बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सनातनियों के लाखों मंदिर तोड़े गए, अनेकों, लाखों नहीं, अनेकों स्थान तोड़े गए, मंदिर तोड़े गए, ऐसे तमाम प्रमाण हैं। इसके बाद भी आज सनातनी क्या चाहते हैं? बोले 3 जगह हमको मिल जाएं, मात्र 3 जगह। कौन सी? एक तो मिल गई, अब कौन सी बची हैं? काशी और, कुछ बोलो, काशी और, काशी और, किस किस को चाहिए? तुम्हें तो रोकने बैठा ला है, तुम क्यों उठा रहे हो? देखा, अंदर सबके रसगुल्ला फूट रहे हैं कि जल्दी हो जाए। आई एम प्राउड ऑफ यू। सच्चे ऐसे ही होते हैं, सच्चे ऐसे ही होते हैं। तुम इधर ही लगाए रखना, उधर नहीं। किसको क्या कहा है पता ना चले, ये गुप्त मामला है। एक क्या क्या है वो, एक है ना, बहती जिसमें रसधार नहीं है, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें सुदेश का प्यार नहीं। तो जैसे कृष्ण से प्यार ना हो वो पत्थर ही है, जो कृष्ण के लिए खड़ा ना हो वो पत्थर ही है, जो कृष्ण के लिए 4 कदम चल ना सके वो पत्थर है। वृंदावन जाने वाले भक्त सारे भक्त थोड़ी हैं। अपने लिए मांगने के लिए जाना, भगवान के आगे खड़े हो जाना, विपत्तियों को मिटाने के लिए मांगना, ये कोई भक्ति नहीं है, ये तुम्हारी जरूरत है। भगवान से मांगना भक्ति नहीं है, भगवान पे न्योछावर कर देना भक्ति है। मीरा ने मांगा कभी नहीं, तुलसी ने मांगा कभी नहीं, सूरदास अंधे थे, राधा रानी ने आंखें दे दी, फिर भी कहा नहीं चाहिए हमें, फिर से अंधा करो। बोले क्यों? बोले जिस नेत्रों से, जिन नेत्रों से मैंने आपका दर्शन कर लिया है, उन नेत्रों से मैं दुनिया नहीं देखना चाहता, संसार नहीं देखना चाहता। ये है भक्ति। और जब देखो हम लोग घंटी बजाते हैं, आरती करते हैं, थोड़ा देख लेना बच्चों के पेपर शुरू हो गए हैं, सरकार थोड़े इनके मार्क्स अच्छे हो जाएं, मेरी बेटिया नंबर बनानी चाहिए, आईएएस के पेपर दे रही है, आईपीएस के पेपर दे रही है, इसको भी ईडी कर रही है, बीडी कर रही है, ये सबको लगवा दो, पास करवा दो। पास हो गई तो हाँ भगवान सच्चा है, प्रार्थना करी थी वो हो गई पूरी। और अगर नंबर से पीछे रह जाए तो है कोई भगवान भगवान नहीं होता है। क्यों? इतनी प्रार्थना करी, इतने दिए जलाए, कुछ नहीं हुआ। ऐसे समझो जैसे भगवान तेरे ही बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए बैठा हुआ, उस पर और कोई काम ही नहीं है। बात भगवान से मांगने को भक्ति नहीं कहते, भगवान पे लुटने को भक्ति कहते हैं। और सच्चे भक्तों का इतिहास अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ठाकुर पे लुटे हैं उन्हीं को ठाकुर मिला है, जिन्होंने किसी की परवाह नहीं की। अरे महाराज अम्बरीश जैसे राजा की कथा आती है भागवत में, 24 के 24 घंटा ठाकुर के सानिध्य में रहता है, सीढ़ियों पे पड़ा रहता है वो राजा अम्बरीश।